अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जनाब आज हम बनाने लगे हैं अपने किचन में चने की दाल, मीठी चने की दाल। ठीक है, इसको चने की दाल ही कहते हैं। तो अच्छा जी, हमने क्या करना है, 1 कप हमने ली थी चने की दाल, उसमें हमने 1.5 कप मिल्क ऐड कर देना है और इसको हमने 5 to 6 आवर्स के लिए इसी तरह भिगो के रख देना है। ठीक है, आप लोग रात को भिगो सकते हैं और सुबह इसको आप बना लीजिएगा। ठीक है, तो लेकिन मैंने सुबह में किया है, तो फिर 5 से 6 घंटे के लिए आप रख सकते हैं अगर सुबह आपके पास टाइम है तो। ठीक है, तो जनाब अब देखेंगे फटाफट से 5 से 6 घंटे हमारे हो गए। और अब हमने क्या करना है कि ये जो दाल है इसको हमने निकाल के इसको हमने पीस लेना है। ठीक है, मिक्सर में डाल के नहीं, हमने इसको हमने हैंड मिक्सर के मदद से करना है, पीसना है। ठीक है, तो ये अभी मैं इसको पीस लूँ और फिर मैं आती हूँ। ठीक है, तो जनाब ये देखें, ये हमने सारी दाल जो है इसको दूध में से निकाल के, तो ये मैंने इस तरह से इसको बारीक पीस लिया था। ठीक है, ये देखिए इस तरह से सारा ये हमने कर लिया। उसके अलावा हमने क्या किया था, 1/2 कप हमें चाहिए है चीनी, और गार्निश के लिए कुछ मेरे पास ड्राई फ्रूट थे। ये मैंने नारियल लिया है और अखरोट, और हमने लिया है बादाम और इलायची। ठीक है जी, ये सब चीज़ें हमने ली हैं। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है कि अब हमने लेना है एक पैन, उसमें हमने देसी घी डालना है। देसी घी क्यों डालना है, क्योंकि हमने जो चने की दाल पीसी थी उसके हमने बनाने हैं पकोड़े। पकोड़े भी किस तरह के बनाने हैं, उसमें हमने कुछ भी ऐड नहीं करना, ठीक है। सिंपल जो हमने दाल थी उसको पीस के इस तरह से हमने इसके चिपटे से पकोड़े बना लेने। ठीक है, चिपटे इसलिए बनाने ताकि ये अंदर से भी अच्छे से पक जाए। ठीक है जी, तो इसी तरह हमने सारे बनाने। तो ये देखिए जी, जब ये एक साइड से अच्छी तरह से हो जाए फिर हमने इसको पलट देना है, और फिर जब ये दूसरी साइड से भी अच्छे से गोल्डन कलर आ जाए तो फिर हमने इसको निकाल लेना है। ठीक है, इसी तरह हमने सारे कर लेने हैं और अभी मैं आती हूँ। ठीक है, इसी तरह जो होता जाएगा हम उसको निकालते जाएंगे और बाकी जो नेक्स्ट है वो हम डालते जाएंगे। ठीक है, तो जनाब अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि ये देखिए ये सारे हमारे पकोड़े बन गए। अब नेक्स्ट स्टेप हमने ये करना है कि इनको हमने अच्छे से क्रश कर लेना है। ठीक है, तो वो कैसे करना है वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो जनाब ये देखिए इस तरह से हमने इसको क्रश कर लेना है। हमने इसको बहुत बारीक इसको क्रश करना है। ये देखिए जी इस तरह से। अच्छा, अगर इसके साइड से थोड़ा हार्ड हो ना, मतलब थोड़ा सा हार्ड जो होगा पेस्ट, वो हमने इसको निकाल के उसको अलग से मिक्सचर में डाल के उसको पीस लेना है। ठीक है, और हमने इसको बहुत बारीक करना है। ठीक है, ये देखिए ये मैंने इसको कितना बारीक कर लिया है, ये देखिए जी ये इस तरह से। ठीक है, अब इतना बारीक हमने इसको करना है। और अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है कि जो हमने ली थी 1/2 कप चीनी, वो इसमें ऐड कर देनी है, और 1/2 कप ही हमने इसमें दूध ऐड करना है। ठीक है जी, ये 1/2 कप में है, हम इसमें दूध ऐड कर रहे हैं, और इसको हमने इतना कुक करना है कि हमारी जो चीनी है वो डिज़ोल्व हो जाए। ठीक है जी, अब हम इसको कुक करेंगे ताकि हमारी चीनी जो है वो अच्छे से इसमें डिज़ोल्व हो जाए। तो जनाब जो लोग मेरी वीडियो पे न्यू हैं तो उनसे छोटी सी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसको लाइक कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। अच्छा जी, अब हमारी जो चीनी थी वो अच्छे से डिज़ोल्व हो गई है, और जो हमने दाल के पकोड़े बनाए थे उनका जो हमने मिक्सर बना लिया था उसको हमने इस शीरे में ऐड करके इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है सारा। ठीक है, ताकि सारी दाल में वो जो मिठास है वो चली जाए। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि जो नारियल था वो हमने इसमें ऐड कर देना है, और बस इसको हमने मिक्स कर लेना है, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ एंड पे इसकी फ़ाइनल लुक। ठीक है, अच्छा जो बादाम और थे अखरोट वो हम ऊपर गार्निश करेंगे। ठीक है जी, ये मैंने नारियल इसमें ऐड कर दिया है, और यस तो जनाब ये है हमारे चने की दाल की फ़ाइनल लुक। देखिए कितने मज़े की लग रही है, बहुत मज़े की बनती है, ज़रूर ट्राई करिएगा। ये सर्दियों में हमारे घर जितनी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ हमारे घर ज़रूर बनती हैं, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। ठीक है जी।
तो जनाब आऊँगी इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द अपनी एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक आप लोग अपना और अपनी फैमिली का बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को और स्पेशली मेरे मामा के लिए बहुत सी दुआ करिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।